हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीजी वाला में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे ज्योमेट्री नोड मैथ। तो हम इस मैथ्स को एक बेसिक सोलर सिस्टम की मदद से सीखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक सन है हमारा, एक अर्थ है और एक मून है। और ये एक बेसिक सोलर सिस्टम जो है मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री नोड की मदद से बनाया है। और अगर मैं आपको एनिमेशन प्ले करके बताऊँ तो ये कुछ ऐसा है। जो हमारी अर्थ है वो हमारे सन का चक्कर लगा रही है और हमारा मून है वो हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहा है। और ये तीनों ही अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको टॉप व्यू से बताऊं तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो अब इसमें मैथ्स का इस्तेमाल हो रही है दोस्तों। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें मैथ्स का इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ मैं फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा और यहाँ पे देखिए हमारा जो अर्थ है एक रिवोल्यूशन कब कंप्लीट करेगा सन पे, जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और एक पूरा चक्कर लगा कि ये यहाँ पे ही आ जाएगा, तब इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो देखिए दोस्तों। अगर ये अर्थ एक इसका पूरा चक्कर लगाती है, उतने में ये अर्थ अपनी ही खुद की एक्सिस पे कितनी बार चक्कर लगा लेती है? 365 टाइम्स। ठीक है, ये जब तक ऐसे घूम के और वापस यहाँ पे आएगी तो ये खुद की ही एक्सिस पे 365 टाइम्स रोटेट कर जाएगी, मतलब 365 चक्कर अपनी खुद की एक्सिस पे लगा लेगी। ठीक है, और ये जो मून दिख रहा है आपको, जब तक ये अर्थ एक पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आएगी तब तक ये जो मून है ये इस अर्थ के कितने चक्कर लगा लेगा? जो है ये लगा लेगा 13 चक्कर। ठीक है, और ये खुद की ही एक्सिस पे कितनी बार घूमेगा? ठीक है, ये खुद की ही एक्सिस पे उतनी बार घूमता है जैसे कि ये मून ने इसका एक अर्थ का चक्कर लगा लिया है। ठीक है, तो ये खुद की ही एक्सिस पे उतना ही टाइम लेगा जितना कि इसने टाइम लिया है इस अर्थ के एक चक्कर लगाने पे। समझिए यहाँ पे जैसे कि ये अर्थ ये मून है, इसने अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाया, तो ये कितना टाइम लेगा एक चक्कर लगाने का? ये उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम ये लेगा इस अर्थ का एक चक्कर लगाने में, ऐसे गोल गोल। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या होता है कि मून का हमेशा एक ही हिस्सा दिखता है और इसका पिछला हिस्सा हमें नहीं दिखता है, क्योंकि ये इतना ही टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में इसकी खुद की एक्सिस पे जितना कि ये टाइम लेता है इसकी अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो ये मैथ्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। और ये जो सन है ये अपनी खुद की एक्सिस पे कितनी बार घूम रहा है? 14 बार। जब तक ये जो अर्थ है ये इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी सन का, तो ये सन अपनी ही एक्सिस पे 14 बार चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी मैथ्स इस्तेमाल हो रही है और इस मैथ्स को हम ज्योमेट्री नोट की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़े बेसिक्स बताऊंगा मैथ्स के ज्योमेट्री नोड में, और उसके बाद हम एक ये सोलर सिस्टम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ज्योमेट्री नोट क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट, और मैं इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं ज्योमेट्री नोट खोल लेता हूँ और एन दबाऊंगा तो ये साइड का पैनल गायब हो जाएगा। एक नया ज्योमेट्री नोट बना लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब बेसिकली मैथ्स तो आपको पता होगा, सिंपल मैथ्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, तो वही सब हम इसमें करेंगे और कुछ एडवांस भी सीखेंगे, साइन, कोस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक ट्रांसफ़र ज्योमेट्री नोड यहाँ पे लाना चाहूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लू डॉट आपको दिख रहे हैं ये सब वेक्टर है। आपको पता है वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसमें सिंपली आपको यहाँ मैग्नीट्यूड दिख सकते हैं, ये सब नंबर्स, और डायरेक्शन आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो इसे वेक्टर कहते हैं। तो इस वेक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर एक्स डायरेक्शन में इस क्यूब को बड़ा करना चाहूँ तो इसकी स्केल में जाके एक्स को बढ़ाऊँगा तो ये एक्स डायरेक्शन में बड़ा होगा। अगर वाई में इसको बड़ा करना चाहूँ तो वाई डायरेक्शन में ये बड़ा होगा, और जेड डायरेक्शन में बड़ा करना चाहूँ तो ये जेड डायरेक्शन में से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम इन तीनों को एक साथ बड़ा करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट ए दबाएंगे और एक वैल्यू नोड लाएंगे और इस वैल्यू नोड को इस स्केल से कनेक्ट कर देंगे। और अगर अब मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये तीनों डायरेक्शन में एक साथ काम करेगा। ठीक है, और इससे मैं अपने क्यूब को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। सिंपली ये वैल्यू नोट क्या करता है, इसमें एक नंबर रहता है, फ्लोट या इंटीजर कुछ भी हो सकता है वो, और अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो पूरी स्केल एक साथ बढ़ेगी। सिंपली क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 की वैल्यू सभी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में जाएगी। ठीक है, तो ये हमें 2 स्केल का दिखाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर मैथ ला सकते हैं। आप एक वेक्टर ला सकते हैं।
इस वेक्टर में एक्स वाई जेड वही तीनों वैल्यू होती है जो सेम काम करेगी। जैसे कि मैं इसको यहाँ बढ़ा दूँ, तो अगर मैं एक्स एक्सिस में बढ़ाऊँ तो एक्स एक्सिस में वो बढ़ेगा, वाई एक्सिस में बढ़ाऊँ तो वाई एक्सिस में बढ़ेगा, और अगर जेड एक्सिस में बढ़ाऊँ तो जेड एक्सिस में बढ़ेगा। और अगर इन तीनों को मैं 1 कर दूँ तो ये वापस से हमारा क्यूब जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, और ये वैल्यू जो क्या करता है, बेसिकली एक वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम थोड़ी बहुत मैथ्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लाऊंगा एक जॉइन ज्योमेट्री और इसको यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, 1 दूंगा जिससे सामने से आप देख सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल शिफ्ट डी करूँगा, जिससे ये ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री डॉट डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन जो ये लाइन है वो कनेक्ट रहेगी कंट्रोल शिफ्ट डी करने से। और इसको मैं इस ज्योमेट्री से अटैच कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको वो क्यूब दिख नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों क्यूब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। अगर मैं इसकी एक्स को 4 कर दूँ तो ये थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ कुछ यहाँ तक, इसको मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, और एक और लाऊंगा मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी करके एक और क्यूब जो मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसको यहाँ पे लगा दूंगा और इसको जॉइन ज्योमेट्री से अटैच कर दूंगा। और इसकी भी एक्स डायरेक्शन को मैं क्या कर दूंगा, 14 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो इनकी जो स्केल की वैल्यू है, इनमें ये वैल्यू जो है मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने स्केल में अटैच कर दी और इन तीनों को मैं यहाँ से हाइट कर दूंगा। ठीक है, और इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँगा मैं, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ। अभी आप देख सकते हैं आपके तीनों क्यूब जो है वो गायब हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर इसको बढ़ाएंगे तो मेरे तीनों की स्केल को मैं एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो मैं कुछ रखूँगा 1। ठीक है, 1 नहीं, चलो 2 कर लेते हैं, 2 रखेंगे। अब हम कुछ मैथ जो है दिखेंगे। शिफ्ट ए दबा के अगर मैं यहाँ पे मैथ नोट लाऊं तो ये मैथ नोट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इसमें आप बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और बहुत सारे साइन, कोसाइन और बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दूसरे वाले क्यूब पे अटैच करूँगा और इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। तो वो क्या होगा कि पहले वाले में तो हमारी स्केल जा रही है 2 और दूसरे वाले में जो हमारी स्केल जा रही है वो पहले वाले क्यूब की दुगनी जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि ऐड 2 कर दिया है। हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई चूज़ करें तो अब क्या हो जाएगा कि दुगनी जो है स्केल जाएगी दूसरे वाले क्यूब में, क्योंकि हमने बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया है और जो हमारी जो ये वैल्यू आ रही थी वो अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 2 4 हो जाएगी और 4 जो है वो इस सेकंड वाले क्यूब की स्केल में जाएगी। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली शिफ्ट डी करके और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नोड अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 3 कर देंगे। तो क्या होगा कि जो हमारी जो तीसरा क्यूब है वो 3 गुना आ जाएगा। पहले स्केल 2 थी, फिर 2 × 2 कितना आता है 4, तो यहाँ पे 4 आ गई है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 6, तो तीसरे क्यूब में हमारी 6 जा रही है, दूसरे में 4 जा रही है और पहले में 4 है। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई नोट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और इसको हमेशा आप ऑर्गेनाइज रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ। मैं थोड़े लास्ट वाले क्यूब को थोड़ा और साइड में खिसकाऊँगा, कुछ इतना। ठीक है, तो अभी कुछ ये आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंड फ्रेम को 40 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एनिमेट करूँगा। ठीक है, तो कैसे एनिमेट करेंगे, हम इसको यहाँ पे रखूँगा मैं 1 और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम करूँगा और 20 पे जाऊँगा और 2 कर दूँगा और वापस इंसर्ट करूँगा और ये पहली वाली फ्रेम को लास्ट फ्रेम में कॉपी कर दूँगा। ठीक है, तो अभी हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसी दिखेगी। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली एक ट्रांसफॉर्म नोड लाऊँगा, ए दबा के यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड लाऊँगा और इसको यहाँ पे लगा दूँगा और इस ज्योमेट्री को शिफ्ट डी से यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री के मदद से आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे जो है इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी मैं इसको 0 करूँगा और इसको ही कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे लाऊंगा और इसको वापस से जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दूँगा। तो अब क्या होगा
कि ये जो पूरी ज्योमेट्री थी 3 क्यूब की, ये वापस से डुप्लीकेट हो चुकी है, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो आपस में ऊपर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है। मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है 2 ज्योमेट्री यहाँ पे आ चुकी है, और मैं इसको रोटेट कर दूँगा। कितना रोटेट करूँगा? Z डायरेक्शन में 180 डिग्री, ठीक है। और इसको थोड़ा और मैं बढ़ाऊँगा, तो ये देख सकते हैं हमने क्या किया है अभी, कि जो इस वाली ज्योमेट्री का मिरर हमने इस वाली ज्योमेट्री में क्रिएट कर दिया है, ये दोनों उल्टे हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं अब इस एनिमेशन को प्ले करूँ तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे इतना बढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी है। तो ऐसे ही आप सिंपल बेसिक मैथ्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट यूज़ करूँ तो देख सकते हैं हमारी एनिमेशन कम्प्लीटली चेंज हो गई है। यहाँ पे भी अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो और कम्प्लीटली चेंज हो गई है, ठीक है। इसको आप बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं आप अपनी एनिमेशन को यहाँ से ही कंट्रोल कर पा रहे हैं इन मैथ नोट की मदद से। देख सकते हैं पहले हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी है, इसको मैं मल्टीप्लाई ही रखूँगा और इनको मैं बढ़ा दूंगा तो देख सकते हैं हमारी एनिमेशन वापस से चेंज हो गई है। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूं और इसको बढ़ा दूं तो देख सकते हैं हमारी एनिमेशन और बदल गई। तो ऐसे आप डिफरेंट मैथ नोट ट्राई कर सकते हैं और आपकी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यही मैथ नोट की पावर होती है दोस्तों। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे सोलर सिस्टम का और उसकी मैथ्स को हम ज्योमेट्री नोट की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सोलर सिस्टम की मदद से हम ज्योमेट्री नोट की मैथ्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, एक बेसिक सोलर सिस्टम बनाएंगे जिसमें हमारा एक सन होगा, एक अर्थ होगा और एक मून होगा। जो हमारा अर्थ है वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा और जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और इसमें जो भी मैथ्स इस्तेमाल होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शिफ्ट ए दबा के आप एक यूवी स्फीयर जो है ले आइए, राइट क्लिक करके इसे शेड स्मूथ कर दीजिए और इसे नाम दे दीजिए आप सन, ठीक है। फिर शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट कीजिए और एस से थोड़ा छोटा कर दीजिए और इसे नाम दे दीजिए आप अर्थ, ठीक है। फिर एक और बार शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कीजिए और इसे और छोटा कीजिए और इसे नाम दे दीजिए आप मून, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अर्थ, मून और सन बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अर्थ को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और उसकी साइज वैसे की वैसी रहने दूँगा और इसे मैं नाम दे दूँगा अर्थ कोर, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे अर्थ कोर इसलिए बनाई है क्योंकि जो मून है, अगर हम इस मून को इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस मून को इस अर्थ कोर की ऊपर, मतलब इस अर्थ कोर के अराउंड रिवॉल्व कराएंगे जिससे हमें वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट कर लूँगा जिससे मेरी विंडो जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब मैं इसमें खोलूँगा हमारा जो है ज्योमेट्री नोट और एन दबाऊँगा जिससे ये साइड का पैनल गायब हो जाएगा। मैं इस वाले पैनल में आपके लिए व्यू सेट कर देता हूँ। अगर मैं 7 दबाऊँ तो मैं टॉप व्यू में आ जाऊँगा जिससे आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अर्थ, कोर, मून और सन को हाइड कर दूँगा क्योंकि अभी इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। व्यू पोर्ट में हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें डायरेक्ट ज्योमेट्री नोट में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वहाँ पे ये हमारी ज्योमेट्री में आ जाएंगे, इसलिए आप इन्हें यहाँ से हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस अर्थ को सिलेक्ट करूँगा और एक नया ज्योमेट्री नोट जो है यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इस ज्योमेट्री नोट को मैं नाम दे दूँगा सोलर सिस्टम, SYSTEM, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि हमें हमारी अर्थ को जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कराना है, ठीक है। तो उसे रिवॉल्व कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबा के एक सेट पोजीशन नोड जो है यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाऊंगा शिफ्ट ए दबा के एक मैथ नोड और ये बहुत ही पावरफुल नोड है। इसमें क्या होता है, बेसिकली सभी प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और साइन, कोस, फ्लो, सेल, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये सारे प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8 को चेंज करेंगे साइन में और इसे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे और इस साइन को चेंज करेंगे कोसाइन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारा एक साइन और एक कोसाइन नोड जो है यहाँ पे ले आए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे साइन से चेंज कर दूँगा मल्टीप्लाई में और शिफ्ट डी से एक और मल्टीप्लाई नोड में यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं करूँगा बेसिकली इस वैल्यू को इस वैल्यू से अटैच और इस वैल्यू को इस वैल्यू से अटैच, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप समझिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नोड क्या काम कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाई नोड यहाँ पे सिंपली हमारी साइन और कोसाइन की वैल्यू को एम्पलीफाई कर रहा है। एम्पलीफाई कैसे कर रहा है,
जैसे कि मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पे 2 दूँ और हमारी साइन की कुछ भी वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हमारी 2 ही वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से होकर यहाँ पे जाएगी और हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई सेट कर रखा है, तो ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी साइन की वैल्यू एम्पलीफाई हो रही है। सेम टू सेम काम ऐसे कोसाइन में भी होगा। हमारी जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी वैल्यू में, वो जाएगी और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सिंपली वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई नोट इन दोनों की वैल्यू को एम्पलीफाई करने का काम कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस वैल्यू को डायरेक्ट इस ऑफसेट में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि जो ये ऑफसेट है, ये देख सकते हैं, ये एक वेक्टर है। अब आपको पता है वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये नंबर की वैल्यू है, ये हमारी मैग्नीट्यूड है, और ये एक्स वाई और जेड है, ये हमारी डायरेक्शन है। ये सिंपली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो आप जहाँ भी ऐसे ब्लू डॉट देखें तो समझ जाइए कि वो वेक्टर है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट इस ऑफसेट में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट ए दबा के लाना पड़ेगा कंबाइन एक्स वाई जेड। और ये नोट क्या काम करता है? बेसिकली आपकी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू लेता है, उन्हें कंबाइन करता है और कुछ वैल्यू आती है और उसे हम यहाँ पे ऑफसेट पे भेजते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि इस मल्टीप्लाई को, साइन के मल्टीप्लाई को मैं वाई में कनेक्ट करूँगा और कोसाइन के मल्टीप्लाई को मैं एक्स में कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दूँगा इस ग्रुप इनपुट नोड में, और इसको भी उसी वैल्यू के ऊपर सेट कर दूँगा, ठीक है। और मैं एन दबाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू लिखा हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं। आप इसे रीनेम कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। और अब एन दबा दीजिए, जिससे ये पैनल वापस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उस वैल्यू को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं ये रीनेम हो गया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब आप इस वैल्यू को, आप ये मॉडिफायर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इसे बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो हमारी अर्थ दूर जाती है, इसे घटाता हूँ तो हमारी अर्थ पास में आती है, ठीक है। तो इसे समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे सन को भी ले आता हूँ, शिफ्ट ए दबा के मैं यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री करूँगा और उसको यहाँ पे ले आऊँगा। और जो ये हमारा सन दिख रहा है, इसे सिंपली मैं ड्रैग कर दूंगा हमारे ज्योमेट्री नोड में, और इसकी ज्योमेट्री को इस जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दूंगा। और अभी आप देख सकते हैं हमारी अर्थ की साइज़ छोटी है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रिलेटिव पे क्लिक नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे रिलेटिव पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा साइज़ ओरिजिनल आ जाएगा, हमारे सन का साइज़, ठीक है। और आप यहाँ पे एज इंस्टेंस पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे मटेरियल भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, और ये वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ तो हमारे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कंट्रोल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे इसकी डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको रखूँगा 6, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, जिससे अच्छा रहेगा हमें भी समझने में, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब मैं क्या करूँगा बेसिकली कि शिफ्ट ए दबाऊँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, इस साइन को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर दूँगा और इस साइन की जगह में कर दूँगा मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इस मल्टीप्लाई को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं लाऊँगा एक शिफ्ट ए दबा के सीन टाइम, और इसकी जो फ्रेम्स है इसको मैं ऊपर वाली वैल्यू से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब बेसिकली ये मल्टीप्लाई नोट की ये वैल्यू क्या करेगी कि हमारे रोटेशन में हेल्प करेगी। देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को बढ़ाऊँगा तो हमारी अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व होगी, देख सकते हैं ऐसे। इसे कम करूँगा तो उल्टी डायरेक्शन में ये घूमेगी, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है, अब आप समझिए कि ये मल्टीप्लाई की वैल्यू बढ़ाने से कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे जैसे कि रखता हूँ 2, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू जा रही है हमारी साइन में भी और ये हमारे कोस में भी जा रही है, ठीक है। फिर इस मल्टीप्लाई नोट की मदद से वो एम्पलीफाई हो रही है और फिर वो जा रही है इस कंबाइन एक्स वाई जेड में, और उस कंबाइन एक्स वाई जेड से जा रही है ये ऑफसेट में। और ऑफसेट क्या कर रहा है? ऑफसेट कुछ एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा है और कुछ वाई की वैल्यू बढ़ा रहा है। मतलब इस एक्स डायरेक्शन में कुछ वाई डायरेक्शन में कुछ वैल्यू बढ़ा रहा है और कुछ एक्स डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ा रहा है, और उसकी मदद से हम हमारी अर्थ को जो है रिवॉल्व करा पा रहे हैं। अब अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं थोड़ा आपको ड्राइंग की मदद से समझाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये ड्राइंग ले लिया है और ये हमारी एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। पहले हमारी अर्थ कुछ यहाँ पे है, फिर हमारी अर्थ कुछ यहाँ पे आती है, फिर हमारी अर्थ कुछ
यहाँ पे आती है, फिर हमारी अर्थ कुछ यहाँ पे आती है, फिर वो यहाँ पे आती है और फिर फाइनली वापस वो उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे वो थी। ठीक है, तो इसमें साइन और कोस कैसे काम कर रहे हैं वो बताता हूँ मैं। देख सकते हैं हमारा ये साइन अर्थ का सेंटर पॉइंट कुछ यहाँ पे है और इस अर्थ का कुछ सेंटर पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, और ये मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली पता है कोस और साइन का रूल, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइडली पुल बैक। ठीक है, ये सबको पता होगा। सम का एस, पीपल का पी, हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइडली पुल बैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एस रिप्रेजेंट करता है साइन को, सी रिप्रेजेंट करता है कोस को और टी रिप्रेजेंट करता है टेन को। और पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनियस, पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो साइन क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच, और कोस क्या होता है, बी बाय एच। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है, बी बाय एच। तो हमारी सिंपली साइन और कोस क्या काम कर रहे हैं, कुछ वैल्यू जो है इसकी जो है वाई में आ रही है और कुछ वैल्यू आ रही है इसकी एक्स में, और सिंपली हमारी अर्थ इस पॉइंट पे आ जाती है। फिर क्या होगा, कुछ वैल्यू इसकी आएगी वाई में और कुछ वैल्यू आएगी इसकी एक्स में, और फिर हमारी अर्थ जो है यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वैसा ही होगा, कुछ वैल्यू आएगी एक्स में और कुछ वैल्यू वाई में आएगी। यहाँ पे वाई और एक्स दोनों बराबर है, तो ये हमारी जो यहाँ पे आ जाएगी हमारी अर्थ। फिर क्या होगा, कुछ वैल्यू आएगी इसकी वाई में और कुछ वैल्यू आएगी इसकी एक्स में, और फिर हमारी अर्थ यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर से कुछ वैल्यू वाई में आएगी, कुछ वैल्यू एक्स में आएगी और वापस हमारी अर्थ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये ऐसे हो रहा है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और टूल में जाके और एनोटेशन को यहाँ से माइनस कर देता हूँ, तो हमारे सारे एनोटेशन डिलीट हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे बैक टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ, एन दबाता हूँ, जिससे साइड का पैनल गायब हो जाएगा और इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको समझ में आया कि हमारी अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है। अगर सिंपली मैं इस वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो हमारी अर्थ गोल गोल चक्कर लगाएगी, कुछ वैल्यू साइन में जाएगी, कुछ कोसाइन में जाएगी, और सारी कैलकुलेशन होके और ये ऑफसेट में जाएंगी और हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सेट कैसे करें, जैसे कि इसको मैं अगर 0.1 रखता हूँ और मेरी एंड फ्रेम 100 है, तो मैं अगर इस एनिमेशन को प्ले करूँ तो देख सकते हैं कि अभी हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो दोस्तों ये कैसे काम कर रहा है, हमने कोई की फ्रेम लगाया, कोई एनिमेशन भी नहीं बनाई, तो फिर ये गोल गोल कैसे घूम रही है। सिंपली क्या हो रहा है कि ये सीन टाइम हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा है। जैसे कि हमने इस फ्रेम का जो है इस वैल्यू से कनेक्ट कर रखा है और हमारी हर फ्रेम पे वैल्यू जा रही है 0.1। तो क्या होगा कि हमारी पहली फ्रेम पे होगी वैल्यू 0.1, तो हमारी अर्थ यहाँ है। फिर ये दूसरी फ्रेम पे आएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 0.1 से 0.2, तो फिर ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। फिर तीसरी फ्रेम पे 0.3 हो जाएगी, चौथी फ्रेम पे 0.4, ऐसे करते करते ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और हमारी जो अर्थ है वो गोल गोल चक्कर लगाते जा रही है। ठीक है, लेकिन अब ये एक पूरा रिवोल्यूशन नहीं कंप्लीट कर रही है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ दूसरी है। हमें इसको एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करवाना है। वो कैसे, जैसे कि हमारी अर्थ यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और जब तक ये 100 फ्रेम पे आए तो हमारी अर्थ भी वापस यहाँ पे आनी चाहिए, तब हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये हमारी अर्थ यहाँ पे नहीं आ रही है, ये कुछ और जा रही है। ये एक रिवोल्यूशन नहीं कर रही है, ये कर रही है एक रिवोल्यूशन, इसने यहाँ पे कर लिया और फिर ये एक और आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है 100 फ्रेम तक। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको क्या करना है कि 100 फ्रेम तक एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करवाना है। अब पूरा रिवोल्यूशन कब तक कंप्लीट होगा, जब हमारी अर्थ यहाँ से शुरू होगी और वापस यहाँ पे आ जाएगी, तब हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। वो कैसे कर सकते हैं, हम इसकी रोटेशन की वैल्यू को 360 डिग्री सेट कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर हम किसी भी चीज़ की रोटेशन को 360 डिग्री सेट करते हैं तो वो घूम के और वापस उसी की पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को कैसे सेट करें, तो उसे सेट करने के लिए सिंपली आप शिफ्ट ए दबाइए और यहाँ पे एक वैल्यू नोड लाइए। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए कि अभी इसको डिलीट कर दीजिए और सिंपली एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो ये वैल्यू है वो वैल्यू नोड डिग्री नहीं लेता है, सिंपली रेडियन लेता है।
वो रेडियन ले रहा है और हमारा गोल गोल चक्कर लगा रहा है, मतलब एनिमेशन हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, आप इस मल्टीप्लाई नोट को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह आप कर दीजिए 2 रेडियन। तो अब यहाँ पे आप जो भी डिग्री डालेंगे ना वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी और इस वैल्यू में आ जाएगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 360 डालूँ तो अब ये 360 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गई है। और अब मैं इस वैल्यू को इससे अटैच करूँ तो अगर अब मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँ तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी 360 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पे और वो 360 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होकर इस वैल्यू में जा रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे समझिए, पहली फ्रेम पे हमारी जो वैल्यू है वो 360 है। तो क्या हुआ कि हमारी जो 360 वैल्यू होती है तो क्या होता है कि एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी जो अर्थ है वो पूरा रिवॉल्व करके वापस यहाँ पे आ गई है, कुछ मतलब नहीं मिला। अब मैं दूसरी फ्रेम पे जाऊँगा तो दूसरी फ्रेम पे भी वैल्यू क्या हो रही है, 360 हो रही है, वापस ये घूम के यहाँ पे ही आ गया है। तो कुछ एनिमेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है, देख सकते हैं कुछ भी एनिमेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 360 है। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी फ्रेम है ना उस फ्रेम को इस 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर एक फ्रेम की वैल्यू हो जाएगी। समझिए यहाँ पे अगर मैं इस 360 को इस 100 फ्रेम से डिवाइड करता हूँ तो मेरी एक फ्रेम की वैल्यू आ जाएगी कि उसे एक फ्रेम पे कितना रोटेट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई नोट को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसको यहाँ पे लगा दूंगा और इसे मल्टीप्लाई से कर दूंगा मैं डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे 100 सेट करता हूँ तो हर एक फ्रेम पे उसकी कुछ रोटेशन वैल्यू होगी। देख सकते हैं अगर मैं प्ले करता हूँ तो हमारी एनिमेशन काम करना शुरू करेगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट फ्रेम पे इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे है और अगर मैं अब 100 फ्रेम पे जाता हूँ तो इस ये जहाँ से शुरू आता हूँ वहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंट है, उस डिफरेंस को भी हम सही करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्रेम पे ये यहाँ है और 100 फ्रेम पे ये कुछ पीछे है, हमें उसी पोजीशन पे लाना है जहाँ पे ये शुरू हुआ था। जैसे कि फर्स्ट पे यहाँ पे है और अगर मैं 100 फ्रेम पे जाता हूँ तो ये थोड़ा सा पीछे है, तो इसको हम सही कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि ये पहली ही फ्रेम से वैल्यू लेना स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहली ही फ्रेम पे इसकी वैल्यू कुछ 360 डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है वो पहले ही फ्रेम से स्टार्ट हो रही है और वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो 101 पे आ जा रही है। देख सकते हैं अगर मैं इसको 101 पे जाऊँ तो यहाँ हमारा बिल्कुल सही काम करेगा। जैसे कि हमारी अर्थ यहाँ पे है और अगर मैं 101 पे जाता हूँ तो ये वहाँ पे ही आ गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी जो भी फ्रेम हम यहाँ से इनपुट लेंगे उसे हम एक माइनस कर देंगे तो फिर हमारी जो है वो बिल्कुल सही काम करेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम अभी इस वैल्यू को यहाँ पे इस ग्रुप इनपुट में डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि वो 100 वैल्यू हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं हमारी फ्रेम की वैल्यू यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 100 रहने दूंगा और एन से मैं इस वैल्यू को रीनेम कर देता हूँ ताकि सबके लिए अच्छा हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये हमारी टाइम वैल्यू आप यहाँ बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 फ्रेम दे रखी है और यहाँ पे भी एंड फ्रेम मैंने 100 कर रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरी फ्रेम आ रही है उसमें से मैं घटा दूंगा ताकि हमारी एनिमेशन सही काम करे। तो मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पे और इसको डुप्लीकेट से कर दूंगा मैं सब्सट्रैक्ट और यहाँ पे कर दूंगा मैं 1। तो हमारी जैसे कि यहाँ पे टाइम फ्रेम पे मैंने 100 दे रखा है तो वो यहाँ से आई, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया 99 और वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। और वो 360 से 99 डिवाइड होके और जो भी वैल्यू आ रही है वो उस वैल्यू नोड में जा रही है और हमारी जो है यहाँ पे एनिमेशन जो है बिल्कुल ही सही काम कर रही है। हमने हमारी अर्थ की जो एनिमेशन है वो कंप्लीट कर ली है सन के अराउंड रिवॉल्व होने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फ्रेम पे भी हमारी अर्थ यहाँ है और 100 फ्रेम पे भी हमारी अर्थ पूरा चक्कर लगा के बिल्कुल वहाँ पे ही आ गई है। तो हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देता हूँ जिससे अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो इन सभी को है सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ और सिंपली टैब दबा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि वो हमारे सभी जो है जो नोड थे वो ग्रुप हो गए और एक छोटा नोड जो है बन के आ गया है। तो हमारी स्पेस कम कवर होगी, ठीक है। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन, ठीक है। तो ये हमारे नोड का नाम हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। आप सब कुछ ऑर्गेनाइज रखें ताकि सब कुछ अच्छा रहेगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमने हमारी अर्थ की रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट करा ली है,
लेकिन हमें क्या करना है कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ जो हम उसकी खुद की एक्सिस पे है ना, उसकी खुद की एक्सिस पे भी घूमती है वो, समझिए, उसकी खुद की एक्सिस पे भी घूमेगी। जैसे ये अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व कर रही है, लेकिन ये खुद में भी ऐसे ऐसे गोल 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 अपनी ही एक्सिस पे चक्कर लगेगी, तो हमें उसका एनिमेशन भी करना है। तो वो कैसे करेंगे हम दोस्तों? सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लाएंगे एक पोजीशन, शिफ्ट ए दबा के हम लाएंगे यहाँ पे पोजीशन, और इस पोजीशन को मैं इस पोजीशन से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा अभी यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। मैं इस पोजीशन नोड के पास जाता हूँ। हम लाएंगे शिफ्ट ए से वेक्टर रोटेशन, ये वेक्टर रोटेट, इस नोड को लाना है और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है कि हमारी यहाँ पे एंगल में अगर मैं कुछ देता हूँ तो ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करेगी, ठीक है। अभी आपको ये रोटेट करती हुई दिख नहीं रही है क्योंकि हमारी अर्थ पूरी तरह से गोल है, और अगर ये रोटेट भी करेगी तो आपको नहीं दिखेगी। तो मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ कि इस अर्थ को अभी के लिए थोड़ा चपटा कर देता हूँ ताकि आपको इसकी रोटेशन दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए दबा के एक ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड लाऊंगा और इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, और इसे मैं हमारी अर्थ को थोड़ा मैं चपटा कर देता हूँ कुछ इतना, ठीक है। तो अब अगर मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा तो देख सकते हैं ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो हमें इसको भी रोटेट कराना है। तो हम इसे रोटेट करवाने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस नोड पे दबाऊंगा और टेप दबाऊंगा तो मैं इसके अंदर देख सकता हूँ जो भी मैंने बनाया था, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या चाहिए कि ये डिवाइड की वैल्यू चाहिए। ये डिवाइड की वैल्यू क्या करती है, हर एक फ्रेम पे कितनी रोटेशन होनी चाहिए। तो ये 1 फ्रेम पे कुछ रोटेशन होगी और 100 फ्रेम पे आते आते ये 360 हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये है कि यही वैल्यू हमें इस अर्थ के रोटेशन में भी डालनी है। तो हमारी अर्थ भी एनिमेट हो जाएगी 360 डिग्री रोटेट करने के लिए उसकी खुद की एक्सिस पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को सिंपली जो हमारा ग्रुप आउटपुट है यहाँ पे सेट कर देता हूँ, वो एन दबाता हूँ। तो हम इसको रिनेम करेंगे रोटेशन वैल्यू पर फ्रेम। ये वैल्यू हमें क्या बताती है कि हर फ्रेम पे कितनी रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रिनेम हो गई है। ये बेसिकली वैल्यू कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारी डिवाइड की वैल्यू है। कहाँ पे गया, ये जो हमारी डिवाइड की वैल्यू है वो के वैल्यू हमने इसके ग्रुप आउटपुट में कनेक्ट कर दी है, ताकि अब क्या हो सके कि हम इसे यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं। देख सकते हैं ये रोटेशन वैल्यू पर फ्रेम, इसको हम इस नोट के यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है कि हर फ्रेम पे कितनी रोटेशन होनी चाहिए वो ये वैल्यू बताती है, ठीक है। तो हम क्या करना है, इस वैल्यू को हम इस एंगल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो कुछ भी रोटेशन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है दोस्तों यहाँ पे रोटेट, क्योंकि हमें इसके लिए भी सीन टाइम का नोड लाना पड़ेगा, तभी वो एनिमेट होगी, तभी वो सीन टाइम की कुछ वैल्यू बताएगी कि हर फ्रेम पे ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब हम हर फ्रेम पे ये वाली वैल्यू तो ले आए, इस एंगल से कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया है, हमने वो फ्रेम का इनपुट नहीं दिया है। तो हमें उस फ्रेम का इनपुट भी देना चाहिए कि हाँ इस फ्रेम पे ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक मल्टीप्लाई नोड यहाँ पे मैथ नोड लाऊंगा मैं, और उस मैथ नोड को यहाँ पे डाल दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और शिफ्ट ए से मैं लाऊंगा सीन टाइम, और उसको जो है फ्रेम को इस ऊपर वाली वैल्यू से कनेक्ट करूँगा, और इस रोटेशन वैल्यू पर फ्रेम को इस नीचे वाली वैल्यू से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो हमारी जो है ये एक रोटेशन जो है लगा रही है, देख सकते हैं आप कि एक बार ये अपना खुद का चक्कर भी लगा रही है, मतलब एक बार ये अपने खुद की एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, और ये अर्थ के अराउंड भी रोटेट कर रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं, पहले इसकी स्टार्टिंग देखिए आप, इसका मुंह कुछ ऐसा है, अभी आते आते देख सकते हैं ये ऐसे घूम गया है और ये वापस वहाँ पे आ गया है। तो ये एक रिवोल्यूशन जो है लगा रही है। लेकिन अर्थ क्या करती है कि जब अर्थ एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन का, तभी वो अपने खुद की एक्सिस पे कितनी बार घूमती है, 365 टाइम घूमती है। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या कर देंगे कि हमारी जो भी वैल्यू आ रही है शिफ्ट डी से उसे यहाँ पे कर देंगे, और एक और मल्टीप्लाई नोड उसके आगे लगा देंगे, और उसको यहाँ पे क्या कर देंगे 365 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा कि जब तक ये एक चक्कर लगाएगी हमारे सन का, ये खुद की एक्सिस पे 365 टाइम्स रोटेट कर जाएगी। तो देख सकते हैं अभी कुछ ऐसा होगा, देख सकते हैं ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है जब तक ये सन का एक रिवॉल्यूशन लगाती है। तो ये कितनी बार रोटेट कर रही है, 360 टाइम रोटेट कर रही है अपनी ही खुद की एक्सिस पे,
जब तक ये एक पूरा चक्कर लगा देती है तब तक इसकी खुद की एक्सिस पे 365 टाइम्स कंप्लीट हो जाते हैं। वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हमने इसके सामने एक मल्टीप्लाई नोड लगा दिया है और उसमें 365 वैल्यू डिफाइन कर दी है। तो पहले क्या हो रहा था कि एक ही चक्कर लगा रही थी, जब तक ये रोटेशन ऐसे पूरे घूम के यहाँ पे आती है तो ये खुद की एक्सिस पे एक ही चक्कर लगा रही थी। लेकिन हमने क्या किया कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 365 से। तो जब अब क्या होगा कि जब ये एक पूरा चक्कर लगेगी सन का तो ये खुद की एक्सिस पे 365 टाइम रोटेट होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हमारी ये वाली एनिमेशन भी हो चुकी है, देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो मैंने अर्थ को चपटा इसलिए किया था ताकि मैं इसकी रोटेशन बता सकूँ इसकी खुद की एक्सिस पे। ठीक है, अब मैं इसकी जो है वो स्केल वापस से सही कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्केल में 1 1 1 कर दिया है, तो हमारी वो स्केल वापस सही हो गई है अर्थ की। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ का रिवोल्यूशन और उसकी खुद की एक्सिस पे रोटेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं इसको भी ऑर्गेनाइज कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको हाइट कर दूँगा और जी से इसे कुछ यहाँ पे ऊपर ले जाऊँगा, ऐसे इन्हें छोटा कर दूँगा और मैं क्या करूँगा कंट्रोल जे दबा के इनके पीछे एक फ्रेम लाऊंगा। ठीक है, और एन दबाऊँगा, नोड, इसको मैं लेबल करूँगा, क्या करूँ इसको, हाँ, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये रीनेम हो गया है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। आप नोड में जाके इसे रीनेम कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप कलर पे टिक मार्क करेंगे तो इसको कोई भी कलर आप जो है दे सकते हैं। ग्रीन, मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाद में देख सकते हैं कि ये वाला काई के लिए है, ये वाला सब कुछ अर्थ की खुद की एक्सिस पे रोटेशन के लिए है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि अब हम हमारे मून को लाएंगे और हमारे मून को जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक और ऐसे ही अर्थ जैसी एक और अर्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर अभी मैं इस मून को इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराता हूँ तो वो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अर्थ अपनी ही खुद की एक्सिस पे भी कुछ चक्कर लगा रही है और अगर मैं उस मून को इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। वो अर्थ मून भी बहुत सारे चक्कर लगाने लग जाएगा उसकी अर्थ की खुद की एक्सिस के साथ, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे अर्थ कोर ये किया था, क्योंकि इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मून को रोटेट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली अर्थ कोर लाऊंगा। ठीक है, और अभी मेरे को क्या करना है कि हाँ, इसकी ज्योमेट्री को जोन ज्योमेट्री से कनेक्ट करना है और रिलेटिव पे क्लिक करना है और एज इंस्टेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना हो गया है। अभी वो आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये दोनों अर्थ एक ही साइज़ की और आपस में ओवरलैप हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो शिफ्ट ए दबा के मैं ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री लाता हूं और इसके सामने कनेक्ट कर देता हूं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हमारी अर्थ कोर है। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि इस अर्थ कोर की सेम एनिमेशन देना चाहूँगा इस ये वाली पिछले वाली अर्थ के साथ, लेकिन मैं इसमें एक काम नहीं करूँगा। मैं इस अर्थ कोर को इसकी खुद की एक्सिस के साथ इस एक्सिस के ऊपर रोटेशन नहीं दूंगा ताकि मैं मून को इसके अराउंड रिवॉल्व करा सकूँ। आप सब कुछ समझ जाएंगे, आगे आगे देखते जाइए। ठीक है, तो इस अर्थ कोर की एनिमेशन करवाने के लिए आप बेसिकली क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट कर दीजिए और इसको लाइए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसमें क्या कर रखा है, इसके एक वेक्टर को सेट पोजीशन नोड से कनेक्ट कर रखा है। तो वो सेट पोजीशन नोड मुझे अर्थ कोर के लिए भी लाना पड़ेगा, तो मैं इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर दूंगा और इस वेक्टर को इस ऑफसेट से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे उस वाली अर्थ के साथ हमारी जो अर्थ कोर है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग गई है। बस इतना ही आसान था। अब इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसके इस ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड को कंट्रोल डिलीट से डिलीट कर देता हूँ ताकि क्या हो कि हमारी जो अर्थ कोर और अर्थ दोनों सेम रहें। ठीक है, देख सकते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है और अर्थ कोर दोनों ही सेम एनिमेशन चल रही है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मून को इस अर्थ कोर के अराउंड रिवॉल्व कराऊंगा ताकि हमारी एनिमेशन में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली हमारे मून को भी ले आऊँगा। ठीक है, और मैं मून की जॉइन ज्योमेट्री, मैं इसकी ज्योमेट्री इस वाली जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसकी ज्योमेट्री में इस वाली जॉइन ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट करूँगा। किस वाली जॉइन ज्योमेट्री के साथ? इस हमारी जो अर्थ कोर है इसकी जॉइन ज्योमेट्री के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इस जॉइन ज्योमेट्री को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे लाऊंगा और इस ज्योमेट्री से इस ज्योमेट्री को ये कर दूँगा कनेक्ट। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, वो आपको मून जो है बड़ा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक कर रखा है। हम इस पर रिलेटिव पे क्लिक करेंगे और एस इंस्टेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है कि जो है वो आपको करना है कि मून को जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाना है। तो वही सेम एनिमेशन करवानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी नोड को कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर सकते हैं और सेम इस अर्थ में, इस मून में भी आप ला सकते हैं। सेट पोजीशन नोड, यहाँ से शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इस वेक्टर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को अभी मैं यहाँ पे कट कर दूंगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू कुछ अलग रखनी है, क्योंकि ये मून के लिए है और मून की वैल्यू कुछ अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे मैं यहाँ पे जो आपको 3 दिख रहा है, अगर मैं इस 3 पे क्लिक करूँ तो ये अपने आप में ही एक अलग नोड बन जाएगा। और मैं इसमें भी जो भी चेंज करूँगा ना इस नोड ग्रुप में अंदर, वो इन दोनों नोड ग्रुप के साथ अफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने इसकी 3 कॉपी बनाई है, एक यहाँ पे, एक ये और एक ये। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर लिख रखा है और आप यहाँ पे भी 2 नंबर लिख रखा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी आप इसमें चेंज करते हो ना इस नोड में, वो चेंज हमें यहाँ पे भी दिखता है, दोनों में एक साथ चेंज होता है। लेकिन अगर आप इस नंबर पे क्लिक कर देंगे ना तो उसकी एक यूनिक कॉपी बन जाएगी। अब आप जो भी चेंज इस ग्रुप में करोगे ना वो इन दोनों में नहीं होगा, ठीक है। तो आप बेसिकली इन नंबर को क्लिक करके इस नोड की एक यूनिक कॉपी जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया सबको। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लाऊंगा सिंपली शिफ्ट ए दबा के ग्रुप इनपुट। आप क्या कर सकते हैं, एक नया ग्रुप इनपुट नोड भी ला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है आप सिंपली इस वाले ग्रुप इनपुट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सब कुछ मिक्स हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक अलग से ग्रुप इनपुट नोड ले आइए और सब वैल्यू आप उसमें सेट कर दीजिए। हर एक फ्रेम के लिए अलग ग्रुप इनपुट ले आइए ताकि आपका सब कुछ जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये वाली नोड की लाइनें, और सब कुछ अच्छा दिखेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आप अलग से ग्रुप इनपुट भी ला सकते हैं। ये ग्रुप इनपुट वैसे ही काम करेगा जैसे आपने ऊपर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड वाली वैल्यू जो है वो टाइम फ्रेम की वैल्यू है, तो मैं इसे इस टाइम फ्रेम से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है वो हमारी जो है सिंपली क्या करता है कि मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। देख सकते हैं मैं इसे यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो डिस्टेंस बढ़ती है और घटाता हूँ तो डिस्टेंस घटती है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे एक इनपुट दे देंगे और एन दबाऊंगा मैं, और इस वैल्यू को यहाँ पे मैं रीनेम कर दूंगा और बोलूँगा इसको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसे रीनेम कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम हो गया है। और अब इसे मैं यहाँ बाहर से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ इससे मैं अर्थ और मून के बीच की दूरी जो है कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा कुछ 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर अब हम एनिमेशन प्ले करके देखें, देख सकते हैं कि हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो एक ही चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये पाएंगे कि जब तक जो अर्थ है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन का, तब तक जो है वो मून 13 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। बेसिकली वो 13 नहीं करता है, 12.368 करता है, लेकिन हम यहाँ पे राउंड फिगर में 13 ले लेते हैं। तो 13 बार वो अर्थ के चक्कर लगाएगा जब तक कि अर्थ सन का एक चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो वो क्या कैसे करेंगे हम, क्योंकि अभी हम एनिमेशन प्ले करके देखें तो वो बस एक ही चक्कर लगा रहा है। हमें यहाँ क्या करना है कि 13 चक्कर लगवाने हैं। तो 13 चक्कर लगवाने के लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम इसको सिलेक्ट करेंगे और टेप दबाएंगे तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लाऊंगा, मैं शिफ्ट दबाऊंगा और राइट क्लिक से ड्रैग करूँगा तो क्या होगा कि ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट डी से इस मल्टीप्लाई नोड को डुप्लीकेट करूँगा। और अब हमें क्या करना है कि पहले ये एक चक्कर लगा रहा था, लेकिन मैंने इसके सामने मल्टीप्लाई लोड लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे वैल्यू में कर दूंगा 13। तो अब ये 13 × 1 क्या हो जाएगा 13, तो ये 13 बार चक्कर लगाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 13 बार जो है चक्कर लगा रहा है। अगर आपको एनिमेशन फास्ट लग रही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस टाइम फ्रेम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं 500 कर दूँ तो हमारी एनिमेशन थोड़ी स्लो हो जाएगी। देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाऊँ तो आप गिन सकते हैं कि ये मून जो है वो 13 चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब ये एनिमेशन यहाँ 100 पे स्टॉप हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे एंड फ्रेम 100 दे रखा है। हम यहाँ पे भी 500 कर सकते हैं। और अगर अब मैं एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो आप गिनिए कि ये
13 बार जो है चक्कर लगाएगा, जब तक कि अर्थ एक रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो ये 13 बार चक्कर लगाएगा। तो ये वाली एनिमेशन भी हमारी हो चुकी है। अब हमें क्या करवाना है कि हमें जो है मून को भी इसकी एक्सिस के ऊपर रोटेट करवाना है। तो होता क्या है कि मून उतना ही टाइम लेता है एक एक्सिस पे रोटेट करने का, जितना कि वो टाइम लेता है एक बार इस अर्थ का चक्कर लगा लेगा। यहाँ पे समझिए, जो मून है वो एक बार रोटेट करेगा तो कितना टाइम लेगा, वो उतना ही टाइम लेगा जितना कि वो एक बार इसके अर्थ का चक्कर लगा लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि मून की हमेशा एक ही साइड दिखती है। आप जब भी देखोगे तो हमें मून की एक ही साइड दिखती है। वो ऐसा होता है क्योंकि इन दोनों का टाइम सेम है, इसका एक चक्कर लगाने का और इसकी खुद की एक्सिस पे एक चक्कर लगाने का, दोनों का टाइम सेम ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाले टाइम को, जैसे कि ये मल्टीप्लाई नोड है, इसमें मैंने 13 वैल्यू दे रखी है, तो इसको मैं यहाँ पे आउटपुट पे इस ग्रुप आउटपुट के यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और एन दबाऊंगा और इस वैल्यू को मैं रीनेम कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू है, इसके सामने अगर आगे डॉट है तो ये इनपुट की वैल्यू है, और अगर ये वैल्यू के पीछे डॉट आपको दिख रहे हैं तो ये आउटपुट की वैल्यू है। तो अभी हमने इस वैल्यू को आउटपुट में कनेक्ट किया है ग्रुप आउटपुट के, तो हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू पकड़नी है जिसके पीछे डॉट है, ठीक है। और अगर मैं इसको रीनेम करूँ तो इसको मैं क्या नाम दूँ, मून एक्सिस रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर दिया, ठीक है। एन दबाऊंगा तो इसको साइड का पैनल गायब हो जाएगा, और टेप दबाऊंगा तो मैं इस नोट के बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे इसको, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो मून को अपनी एक्सिस पे रोटेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबा के एक लाएंगे ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड और उसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अभी मैं इस जेट को वैल्यू को बढ़ाऊँ या घटाऊँ तो इसकी जो है इसकी खुद की एक्सिस पे रोटेशन कंट्रोल होगी, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि जो हमारा मून है वो पूरी प्रकार से गोल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चपटा कर देता हूँ तो आपको उसकी रोटेशन दिखेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, और अगर अब मैं इस जेट की वैल्यू को बढ़ाऊँ या घटाऊँ तो ये खुद की एक्सिस पे ही रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आप देख सकते हैं ये रोटेशन एक वेक्टर है, इसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है और ये 3 इनकी मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये वाला इनपुट इस रोटेशन में नहीं भेज सकते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला रोटेशन इसमें भेजने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि ये अभी देख सकते हैं कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे सभी डायरेक्शन में जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें बस जेड एक्सिस में करवाना है तो हम इसे डायरेक्टली नहीं भेज सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से एक कंबाइन एक्स वाई जेड लाएंगे और उसको इससे अटैच कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जेड एक्सिस में रोटेट करवाना है तो इस मून एक्सिस रोटेशन को इस जेड में भेज देंगे, ठीक है। और अगर अब आप देखेंगे इस एनिमेशन को तो देख सकते हैं कि हमेशा ये वाली साइड हमारी अर्थ की तरफ ही होगी मून की, और ये रोटेट करेगा इसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे इस प्रकार रोटेट करता है कि हमेशा इसकी जो एक साइड है वो अर्थ की तरफ ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा मून का एक्सिस का रोटेशन भी हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को वापस से 1 कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा इतना एनिमेशन हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे जो है सन को इसकी खुद की एक्सिस पे रोटेट करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम कुछ इस प्रकार ही करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम कि इन सभी को कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं, ठीक है, और कंट्रोल जी करूं, सॉरी कंट्रोल जी नहीं, कंट्रोल जे करना है। आपको क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करना है, जिससे इसके पीछे एक फ्रेम आ जाती है, ठीक है। अब जी से मैं इस फ्रेम को थोड़ा नीचे ले आता हूँ और एन से इसे नोड में जाके रीनेम कर देता हूँ मून रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, ठीक है। और इसको मैं एक कलर दे देता हूँ कुछ रेड, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे हमारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है, ठीक है। और ये जो है हमारा वो अर्थ कोर है और ये है हमारा सन। अब हमें क्या करना है कि इसको भी रोटेट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए दबाऊंगा, एक ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री लाऊंगा और इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा चपटा करूँगा ताकि इसको आप इसका रोटेशन इसकी खुद की एक्सिस पे देख पाएँ। तो इस सन को मैं थोड़ा ऐसे ही चपटा कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। और अगर अभी मैं इसको जेड में रोटेट करूँ तो आप देख सकते हैं ये इसकी खुद की एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि हम वही करेंगे, शिफ्ट ए दबा के एक कंबाइन XYZ लाएंगे और हम इसको यहाँ पे इससे अटैच कर देंगे रोटेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब तक अर्थ जो है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन का, वो सन अपनी ही एक्सिस पे कितनी बार घूमता है? 14 बार। अगर आप गूगल करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 14 टाइम्स। तो वो 14 टाइम मतलब रोटेट करेगा अपनी खुद की एक्सिस पे, जब तक अर्थ एक पूरा इसका चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो अब इसको एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही वैल्यू लाएंगे, रोटेशन पर फ्रेम, ठीक है। और इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा? इसके जेड में, ठीक है। हमारे जो मून है सन है उसके जेड में लगाऊंगा। तो अगर अभी मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सीन टाइम भी लाना पड़ेगा जिससे हमारी हर फ्रेम पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो शिफ्ट ए दबा के मैं यहाँ पे लाऊंगा एक मैथ नोड और उसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को मैं नीचे वाले में शिफ्ट करूँगा और यहाँ पे लाऊंगा मैं अपना एक सीन टाइम और उसको यहाँ पे लाके फ्रेम से मैं इस वैल्यू को अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो अगर अब देखो तो ये कितनी बार रोटेट कर रहा है? ये एक ही बार रोटेट कर रहा है, लेकिन हमको करवाना है इसको 13 बार रोटेट। तो क्या करना है, 13 बार रोटेट करवाने के लिए इस मल्टीप्लाई को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कीजिए और इसके आगे लगा दीजिए और यहाँ पे वैल्यू में कर दीजिए 13 नहीं 14 टाइम में करना है तो 14 कर दीजिए। और अब देखिए जब तक ये अर्थ ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आएगी तब तक ये जो है सन हमारा 14 बार घूम चुका होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी है। तो ऐसे ही सेम आप भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप सबको एक डाउट ज़रूर होगा कि मैंने यहाँ पे इस अर्थ कोर को क्यों यूज़ किया है और मैंने डायरेक्ट अर्थ को ही क्यों नहीं यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया है मैंने, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस जॉइन ज्योमेट्री को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूं और हमारी जो अर्थ मेन है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और मैं अपनी जो है मून को इस अर्थ मेन के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आप देखिए कि हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी है। वो क्या कर रहा है कि मून इस जो हमारी मेन अर्थ है वो अपने खुद की एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रही है, तो मून उसकी भी वैल्यू ले रहा है। ये मून भी अब क्या करेगा कि 365 टाइम इस अर्थ की अराउंड घूमेगा, क्योंकि मून खुद की एक्सिस पे 365 टाइम रोटेट कर रही है। और मैंने इस मून की ज्योमेट्री को इस मेन अर्थ की ज्योमेट्री के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या करेगा कि मून भी देख सकते हैं बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम ऐसा चाहेंगे कि मून बस 13 चक्कर लगाए, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक अर्थ की डुप्लीकेट बनाई थी और वो डुप्लीकेट को मैंने बस सन के अराउंड रोटेट करवाया था, उसकी खुद की एक्सिस पे रोटेट नहीं करवाया था, जिससे क्या होगा कि हमारा मून जो है सही चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया मैंने अर्थ कोर क्यों इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरी सन की जो है साइज सही कर देता हूँ, इसको भी मैं 1 कर देता हूँ और इनको मैं ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, कुछ इनको ऊपर ले आता हूँ, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ, ठीक है। इनको मैं थोड़ा इधर साइड में शिफ्ट कर देता हूँ और इनको भी मैं कंट्रोल जी नहीं, मैं बार बार भूल जाता हूँ। कंट्रोल जे दबाना है आपको इनके पीछे फ्रेम लाने के लिए। कंट्रोल जे दबाएंगे तो इनके पीछे फ्रेम आ जाएगी और जी से मैं इन्हें ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। और इन दबा के इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सन एक्सिस रोटेशन मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, रोटेशन, ठीक है। और इसको भी मैं एक कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर दूंगा, येलो, ठीक है। और ये भी हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा नोट ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है और हमने हमारी जो है एनिमेशन कंप्लीट कर ली है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मैंने जितना आसान हो सके उसको समझाने की कोशिश की है, और अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप भी एक बेसिक सोलर सिस्टम क्रिएट करने की ट्राई कीजिए, और आप ट्राई करेंगे तो आपसे होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ कि जो है मैं मेरी मेन अर्थ की साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 1.1 कर देता हूँ मैं इसको, ताकि क्या हो कि हमारी जो मेन अर्थ और जो हमारी अर्थ कोर है
वो आपस में ओवरलैप नहीं हो और हम जब रेंडर करें एनिमेशन तो हमारा टेक्सचर सही आए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो एनिमेशन है कुछ ऐसी दिखती है और यहाँ इससे आप टाइम फ्रेम से आप इसकी एनिमेशन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।